देखो, अगर आपने सीबीएसई में फ़ेल होने के बाद या स्टेट बोर्ड में फ़ेल होने के बाद एनयूएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो स्टूडेंट सीबीएसई में फ़ेल होते हैं या स्टेट बोर्ड में फ़ेल होते हैं और जब वो एनयूएस में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो एनयूएस में एक उनको ऑप्शन मिलता है। जो सीबीएसई के कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं या जो स्टेट बोर्ड के कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एनयूएस में एडमिशन के टाइम एक ऑप्शन मिलता है टीओसी का। टीओसी क्या होता है? देखो, टीओसी होता है जिस सब्जेक्ट में आप पास होते हो। जैसे कि मान के चलो आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो और आपने एग्ज़ाम दिया था, एक सब्जेक्ट में आप रह गए, बाकी के 4 सब्जेक्ट में आप पास हो। तो जिस सब्जेक्ट में आप पास हो उनमें से 2 सब्जेक्ट का टीओसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टीओसी से क्या होता है ना कि जो मार्क्स आपके पहले सीबीएसई में आए हुए हैं, पासिंग मार्क्स, वही मार्क्स एज इट इव आपके एनयूएस के मार्कशीट पर जब आप एग्ज़ाम देते हो तो बिना किसी एग्ज़ाम दिए वही मार्क्स आपको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसे हम ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं। और देखो, अगर आपने एनयूएस में एडमिशन लिया था, टीओसी के लिए आपने अप्लाई नहीं किया था, टीओसी वाले ऑप्शन को अगर आपने यस सिलेक्ट नहीं किया था, तो उस केस में आपको अब टीओसी के लिए अप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप टीओसी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। याद रखना, टीओसी की जो फैसिलिटी होती है ना, सिर्फ एनयूएस के जो फेल स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जो टीओसी अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो सीबीएसई के फेल या कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो मतलब 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में पास होते हैं और बाकी के सब्जेक्ट में फेल होते हैं, वो टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या इसी तरीके से जो मतलब स्टेट बोर्ड से कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आता है, बाकी सब्जेक्ट में वो पास होते हैं, वो स्टूडेंट जो है टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप अगर भूल गए हो, एडमिशन आपने लिया था एनयूएस में और टीओसी अप्लाई करना भूल गए हो, यानी कि टीओसी के जो ऑप्शन होते हैं उसे अगर आपने यस करना भूल गए हो, तो अब आप टीओसी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। और दूसरा ये कि देखो, मार्कशीट भी आपको एनयूएस को भेजनी होगी, जो आपकी फ़ेल वाली मार्कशीट है वो। क्योंकि जो आप लोग की फ़ेल वाली मार्कशीट है, जिस भी सब्जेक्ट का टीओसी लोगे उस फेल वाले मार्कशीट में उस सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, वही मार्क्स एनयूएस आपके जो भी एनयूएस के जो मार्कशीट आएगी आपकी, उस पर एजिटिव मार्क्स आ जाएगा। तो उसके लिए ना एनयूएस को आपको फेल वाली मार्कशीट भेजना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप लोग टीओसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, प्लस हम ये देखेंगे कि आपको मार्कशीट भेजने के लिए अब क्या करना होगा। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि देखो, जब आप टीओसी के लिए अप्लाई करते हो एडमिशन के टाइम, तो एडमिशन कन्फर्म होने के ठीक 1 हफ्ता के अंदर अंदर आपको एनयूएस को, जो टीओसी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको एनयूएस को जो फेल वाली ओरिजिनल मार्कशीट है वो एनयूएस को भेजनी होती है। और ये काम आपको 7 दिन के अंदर अंदर करना होता है। ये जब आप एडमिशन लेते हो ना, उसी समय आपको लिखा हुआ मिलता है प्रॉपरली। तो अब आप लोग देखो, मार्कशीट को भेजने के लिए आपको टीओसी की लेट फीस देनी होगी। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा एडमिशन तो कंफर्म हो गया है, टीओसी के लिए भी हमने अप्लाई किया था, लेकिन हमारा जो मार्कशीट है ना, हम वो अरेंज नहीं कर पा रहे थे, ओल्ड वाला, फेल वाला, और वो हम भेज नहीं पाए एनयूएस को। तो अब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए ना टीओसी की लेट फीस आपकी जाएगी। वो कैसे करना है आपको अप्लाई, इस वीडियो में देखेंगे। और मार्कशीट आपको कैसे भेजनी है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो पूरा ए टू जेड यहाँ पे हम समझेंगे। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो टीओसी के अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? लॉगिन करना होगा। याद रखना, टीओसी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एनयूएस के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, जो मतलब टीओसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है, जो टीओसी होता है ना, सिर्फ पास स्टूडेंट्स के, यानी कि जो एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में पास होते हैं, ठीक है, वो टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फेल सब्जेक्ट में कभी भी टीओसी नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के लिए ना आपको इस वेबसाइट का लिंक दे रखा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आप देखोगे लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर पे हमने क्लिक किया है। यहाँ पर दोनों में से कोई एक डालेंगे, जैसे कि रेफरेंस नंबर का ऑप्शन है, एनरोलमेंट नंबर यानी कि रोल नंबर का ऑप्शन है, और दोनों में से कोई एक डाल के सिंपली हमें यहाँ से टीओबी अपनी सिलेक्ट करनी है। हमारी जो है यहाँ पर लॉगिन हम हो जाएंगे। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड का लुक आएगा। यहाँ पर आपको ई सर्विस का एक बॉक्स मिलेगा, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे। अब देखो, एक बॉक्स आपको मिलेगा सब्जेक्ट/स्टडी सेंटर का। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप देखोगे ऐड टीओसी का, और उसके नीचे ठीक आपको मिलेगा टीओसी लेट फीस का। ठीक है, तो ऐड टीओसी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ।
देखो, अगर आपने एडमिशन के टाइम टीओसी वाले ऑप्शन को यस सिलेक्ट नहीं किया था, यानी टीओसी के सब्जेक्ट के लिए आपने यहाँ पे कोई आवेदन ही नहीं दिया है, अप्लाई ही नहीं किया है टीओसी के लिए, तो उस केस में सबसे पहले आपको टीओसी वाले सब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, ये कैसे करोगे? तो सबसे पहला स्टेप आपका यही बनेगा, अगर आपने एडमिशन के टाइम टीओसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हम ऐड टीओसी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम अपना ओटीपी जनरेट कर लेंगे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे हम वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर आप देखोगे ऐड टीओसी फॉर्म फॉर स्ट्रीम 1, जिस भी स्ट्रीम में आपने एडमिशन लिया है वो स्ट्रीम आपका आएगा और आपको ये बताएगा कि आप टीओसी ऐड करने जा रहे हो, यानी कि टीओसी के सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हो। अब यहाँ पर आप देखोगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड सब्जेक्ट, जो जो सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं ऑलरेडी वो आपको दिखेंगे। उसके बाद नीचे आप देखोगे ना तो यहाँ पे टीओसी डिटेल आपको यहाँ पे बताएंगे, ये आप देख लो यहाँ पे। और इसमें एक नोट भी दिया गया है जिसे मैं आपको रीड करके अभी बता देता हूँ। तो नोट में दिया गया है, अ फेल लर्नर सीकिंग बेनिफिट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट में अप्लाई अंडर दिस ई सर्विस बेनिफिट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट फॉर मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स in case of NUS board, 2 subject in case of other recognized board is permissible। तो यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं ना, आपको मैं समझा दूँ। देखो, अगर आप NUS के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, NUS में आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, लाइक सपोज करो कि NUS में मार्कशीट कब मिलती है आपकी, जब आप 5 सब्जेक्ट को एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो। सपोज करो कि आप NUS के स्टूडेंट्स थे और NUS में आपने 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, 4 सब्जेक्ट में आप पास हो गए, 1 सब्जेक्ट में आप रह गए, तो उस केस में ना 4 सब्जेक्ट का आपका टीओसी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 4 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। जो आपके मार्क्स ऑलरेडी आए हुए हैं ना, वही मार्क्स आपको दोबारा से यहाँ पे NUS के मार्कशीट पर आ जाएगा। जिस सब्जेक्ट में आप पास हो NUS में, उन चारों सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे एग्ज़ाम दोबारा से नहीं देना होगा, सिर्फ 1 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। ये केस सिर्फ NUS के स्टूडेंट्स के लिए होता है। जो NUS के स्टूडेंट्स हैं वही सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि स्टेट बोर्ड हो गया, CBSE हो गया, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ना फैसिलिटी मिलती है सिर्फ 2 टीओसी का यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट का टीओसी कर सकते हो, ठीक है। NUS के स्टूडेंट्स को 4 सब्जेक्ट का टीओसी मैक्सिमम ऑप्शन मिलता है अप्लाई करने के लिए। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि स्टेट बोर्ड हो गया और आप लोग का CBSE हो गया, ऐसे स्टूडेंट जो है ना, इनको क्या मिलता है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का टीओसी करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये नोट में दिया गया था। अब देखो यहाँ पर ना आपको मिलेगा सिलेक्ट द बोर्ड फ्रॉम विच यू अपीयर, जिस बोर्ड से आप अपीयर हुए थे, यानी कि देखो आपको क्या देखनी है, अपनी फेल वाली मार्कशीट देखनी है, ठीक है। NUS के स्टूडेंट्स हो तो, CBSE के स्टूडेंट्स हो तो, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ देखनी है अपनी फेल वाली मार्कशीट, ठीक है। वो 10वीं की भी हो सकती है, 12वीं की भी हो सकती है। तो फेल वाली मार्कशीट देखोगे और उसमें आप क्या देखोगे, उसमें आप देखोगे कि मैंने किस बोर्ड से अपनी पढ़ाई करी है। जैसे कि नॉर्मली हम यहाँ पे CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद देखोगे ना तो यहाँ पर ईयर यू अपीयर, जिस ईयर में हमने एग्ज़ाम दिया था वो ईयर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और वो ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि हमें रोल नंबर देना होगा। तो रोल नंबर जो भी आपका मेंशन है आपका CBSE के बोर्ड पे मार्कशीट पे, ठीक है, यानी कि मार्कशीट पे जो भी रोल नंबर आपका मेंशन है वो रोल नंबर यहाँ पे आपको डालोगे। अब देखो यहाँ पे क्लास बताने का आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि आप टीओसी किस क्लास का यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। लाइक अगर आप 10वीं क्लास का कर रहे हो तो 10वीं क्लास का रोल नंबर दोगे, 12वीं क्लास का सब्जेक्ट कोई ले रहे हो, टीओसी करवा रहे हो, तो उस केस में 12वीं क्लास का रोल नंबर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट 1। इसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसका आपको टीओसी लेना है, ठीक है। सपोज करो आप CBSE के स्टूडेंट्स हो, आपने यहाँ पर हिंदी में क्वालिफिकेशन ले लिया था, यानी कि हिंदी में आप पास हो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हिंदी हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो, इनमें से लिस्ट में आप देख सकते हो, ठीक है। ये इस लिस्ट में आपको ये नेम मिल जाएंगे। बाई चांस देखो अगर आपको इसमें नेम नहीं मिलता है, जैसे कि CBSE में या स्टेट बोर्ड में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कुछ अलग होते हैं, NUS में वो नहीं होते, तो उस केस में क्या करना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाले कॉलम को स्किप कर देना है, कुछ नहीं सिलेक्ट करना है इसमें, बस आपको थ्योरी के मार्क्स यहाँ पे आपको बताने हैं।
जो प्रैक्टिकल हुआ है तो प्रैक्टिकल के मार्क्स बताने हैं, और आपको फेल वाली मार्कशीट अपलोड करनी है बस। अगर आपको इस लिस्ट में नाम नहीं मिलता है तो सपोज करो कि हमने यहाँ पे टीओसी करवानी है, यहाँ पर आप देखोगे तो टीओसी हमें करवानी है अकाउंटेंसी की, ठीक है। टीओसी की हमने अकाउंटेंसी करवानी है, ठीक है। टीओसी यानी कि हम अकाउंटेंसी में पास है 12th क्लास में, उसका हमें टीओसी लेना है। तो उस केस में अकाउंटेंसी हमने सेलेक्ट कर लिया है। जिस भी सब्जेक्ट का देखो टीओसी लेना है ना, 1 बाई 1 ही होगा, एक साथ आप 2-3 के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो, एक एक करके ही आप अप्लाई कर सकते हो। एनयूएस के स्टूडेंट्स 4 सब्जेक्ट के लिए टीओसी ले सकते हैं, और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए टीओसी ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने अकाउंटेंसी का टीओसी लेना है तो अकाउंटेंसी सेलेक्ट कर लिया। थ्योरी के मैं यहाँ पे मार्क्स बताऊँगा, ठीक है, जो भी मेरे मार्क्स आए हैं, और थ्योरी के मार्क्स मैं यहाँ पे बता दूँगा, प्रैक्टिकल के भी मार्क्स यहाँ पे बता दूँगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो सीबीएसई में है ना, अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल होता है, तो ये हमने प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ पे बता दिए हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा रोल नंबर रह गया बस। रोल नंबर डालने के बाद हमें क्या करना होगा, तो रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस फेल मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो जो भी हमारी फेल वाली मार्कशीट है उसकी हम फ़ोटो खींच लेंगे, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, PDF में नहीं लेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फाइल पे क्लिक करेंगे, और एक ऐप यूज करता हूँ, ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। इससे होता क्या है कि ना आप फाइल के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो। तो सिलेक्ट इमेज पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम जहाँ भी अपना फ़ोटो खींच के रख रखे हैं मार्कशीट का, वो मार्कशीट यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताऊँ कि ये मेरा मार्कशीट है और इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसे क्रॉप कर दूँगा। क्रॉप करने से क्या होगा, क्रॉप करने से मेरी मार्कशीट की जो साइज़ है ना, MB साइज़, वो कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि क्रॉप करने से ये देखोगे तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओके पर मैं क्लिक कर दूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद डन पे क्लिक कर दूँगा। ये मार्कशीट मेरा अपलोड हो गया, ठीक है। मार्कशीट अपलोड हो गया है। सिंपली मेरे को क्या करना है, पे नाउ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं आपको पे नाउ पर क्लिक करता हूँ, और फीस आपको मैं बता देता हूँ कितना लगेगा। तो देखो टीओसी ऐड करने की जो फ़ीस है यहाँ पे 550 रुपये ये बता रहे, और ये एक सब्जेक्ट का फ़ीस है, ठीक है। तो अगर आपको टीओसी के लिए अप्लाई करना है तो 550 रुपये आपकी फ़ीस है। याद रखना जब आप फाइनल पेमेंट करोगे ना तो ये और बढ़ेगा, लगभग आप लोग का ये 600 के आसपास पहुँच जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लेटफॉर्म फ़ीस होता है, कन्वीनियंस फ़ीस होता है, प्रोसेसिंग फ़ीस होता है, ये सब ऐड होने के बाद आप लोग का 600 के आसपास बैठ जाता है। तो यहाँ से हम पेमेंट कर देंगे। और देखो टीओसी के लेट फीस के लिए आपको अप्लाई कब करना है, यानी कि मार्कशीट भेजने के लिए आपको कब अप्लाई करना है, जब इसको अप्रूवल मिल जाएगा तब। जैसे कि आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ, टीओसी का अप्रूवल मुझे मिल जाएगा आज के डेट में ही, तो मैं आज के डेट में ही टीओसी का लेट फीस पे करके मैं अपनी मार्कशीट जो है एनयूएस को भेज सकता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको एक बार और दिखाऊँ, यहाँ पे हम पेमेंट कर दिए हैं, तो हमारा देखो टीओसी यहाँ पे ऐड हो चुका है। जिस सब्जेक्ट के लिए हमने अप्लाई किया था, 2 सब्जेक्ट के लिए हमने अप्लाई किया था, और हमारा टीओसी ऐड हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो उसके बाद हमें ये करना होगा कि टीओसी की लेट फीस देनी होगी, जिसकी मार्कशीट हमें भेजनी है उसके लिए एक अपॉइंटमेंट फ़ीस देनी होगी। वो कैसे दोगे, तो मार्कशीट को भेजने के लिए भी आपको अब लेट फीस देना होगा, क्योंकि आप लोग का एडमिशन कन्फर्म हो चुका है और आप टीओसी कन्फर्म होने के बाद ले रहे हो। तो टीओसी के लिए सबसे पहला ऑप्शन टीओसी ऐड हुआ है। उसके बाद हम फिर से ई सर्विस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे, और यहाँ पर आप देखोगे कि एक ऑप्शन मिलेगा टीओसी लेट फीस का, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, और ये जो ऑप्शन है ना सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका टीओसी ऑलरेडी अप्लाई है, सिर्फ उन्होंने मार्कशीट नहीं भेजा है तो उसके लिए इनको लेट फीस देनी पड़ रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो 2 सब्जेक्ट का हमने टीओसी लिया है, बिजनेस स्टडीज़ का और अकाउंटेंसी का। इन दोनों सब्जेक्ट का हमें क्या करना है, फ़ीस पे करना है मार्कशीट भेजने के लिए। क्योंकि देखो हमारे पास मार्कशीट पहले एनयूएस यहाँ पे सीबीएसई का अरेंज नहीं हो पाया था फेल वाला, अब वो मेरे पास अवेलेबल है, उसे मुझे भेजना है एनयूएस को, तो उसके लिए मुझे फ़ीस देनी होगी। ये जो आप देख रहे हो ना बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी, ये इसके जो मार्क्स मैंने बताए हैं एनयूएस को, ये मार्क्स एजिटिव मेरे एनयूएस के मार्कशीट में आ जाएंगे, सीबीएसई से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप फीस देख लो, पर सब्जेक्ट फ़ीस जो है 500 रुपये है, ठीक है, मार्कशीट भेजने का, और इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस 50 रुपये भी है, ठीक है। टोटल फीस जो है ना यहाँ पर आप देखोगे तो 1050 रुपये है। अब मैं आपको पे करके क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पर जब आप पेमेंट करते हो ना तो कुछ रुपए इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। तो आपको ये कमेंट नहीं करना है कि सर आपने तो 1050 दिखाया था, 1100 कैसे हो गया, 1110 कैसे हो गया, ये आपको क्वेश्चन नहीं करना है। पेमेंट यहाँ से कर दोगे, आपका टीओसी का यहाँ पे जो है ना लेट फीस कंफर्म हो जाएगा, अप्रूवल आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपनी मार्कशीट जो है आप लोग फेल वाली, ठीक है, वो आपको एनयूएस रीजनल सेंटर को जमा कराना होगा।
विद इन 7 डेज के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये मार्कशीट आपको अप्लाई करना होगा, जब ये अप्रूवल आपको मिल जाएगा तो ये पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बता दिया हूँ आपको। कुछ दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, मैं आप लोग को पूरी तरह से हेल्प करूँगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।